गेटअप गेटअप, उदासीनता त्यागो। मित्र, ये आलसी कहीं आपकी कायरता की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। ईश्वर ने आपको गढ़ते समय जो मेहनत किया है, आपके भीतर में जो क्वालिटी पैदा किया है, जो उन्होंने प्रतिभा पैदा किया है, आपका मूल्य उन्होंने जो वैल्यू रखा है, आप जरा उनके तरफ भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए जीवन की एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। वह क्या है कि आपको निराश होकर के बैठे रहना है, हाय हाय करते रहना है, शिकायतें करते रहना है, मैं क्या करूं करते रहना है, मेरी पूरी दुश्मन है दुनिया कहते रहना है, कि सिर्फ आप नकारात्मक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव जीवन, नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोगों के बारे में आपके विचार धारणा, ये सारे चीज को लेकर के एक गठरी बना करके, तकिया लगा करके आप सोए रहोगे क्या पूरी जिंदगी? कब उठोगे? कब जागोगे? कब अपने प्रति सचेत बनोगे? कब आप समझोगे कि ईश्वर ने आपको सृजन करते समय मित्र बड़ी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि जितने वह एक महापुरुष और दैवी चेतना के लिए करता है, एक एक अपने सृजन को वह पूरी तल्लीनता से 9 माह आपको गढ़ा है। इतनी मेहनत किया गया, एक एक डीएनए को आपको बना, एक एक कोशिका पर ध्यान, कितनी चीज़ों पर आपको तैयार किया गया है। आपका अब जिम्मेदारी है कि आप अपना महत्व समझिए और उस सृजन का महत्व आप दुनिया में लेकर के आए। आप जानिए तो सही कि ईश्वर ने आपको इतनी शानदार गढ़ा है, इतनी शानदार आपको शरीर दिया, इतना शानदार आपको रस रसायन दिए, इतने दमदार आपको चेतना दिया, इतना कारगर आपको माइंड दिया, इतना जबरदस्त आपको मन दिया, इतनी तेज से भरा हुआ प्राण दिया, इतनी तेज से भरा हुआ ओजस्वीता से भरा हुआ आपका लाइफ दिया। लेकिन आप छोटे छोटे डिमांड में आप ऐसे उलझ जाते हो कि अब क्या बताएं। आप राजा के पास जाते हो और क्या मांगते हो? राजा के पास जाते हो और कहते हो कि मुझको एक छोटी सी एक चॉकलेट नहीं मिला, मुझको एक रोटी नहीं मिला, मुझको एक कपड़ा नहीं मिला, वो फलाना आदमी जलते हैं, ढिकाना आदमी मुझको सुहाता नहीं है, उसने मेरी बुराई कर दिया, उसने मुझको रुला दिया, उसको ऐसा कर दिया, मुझको निकम्मा कर दिया, मैं बहुत कुछ कर लेता पर उसके कारण मैं नहीं कर पाया, मेरे पास धन नहीं था, मेरे पास फलाने नहीं थे, मेरे पास ढिकाने नहीं थे। बहाने बहाने और बहानों का इतनी पोटली, इतनी पहाड़ बना लेते हो, उस राई को पहाड़ बना लेते हो। और तुम्हारे अंदर जो दिव्यता है, जो भव्यता है, जो क्वालिटी है, जो दैवी अनुग्रह है, जो ईश्वर का वरदान है, उसको तुम कूड़े में डाल करके, डस्टबिन में डाल करके, ढक्कन लगा करके कहते हो हाय मैं क्या करूं, छूछा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं बेचारा हूं। पूरी दुनिया आपको लानते भेजते। मित्र, आप अपने अंदर की वह क्रिएटिविटी को जगाइए। देखिए तो जरा, आप कब तक सोए पड़े रहोगे? कोई आदमी 70 साल तक सोया पड़ा है, कोई 50 साल तक सोया पड़ा है, कोई 40 साल तक सोया पड़ा है, और कोई जवान कहता है 20 साल का मैं जवान हूं। कहां की जवानी है तुम्हारे? शरीर जवान होने से कोई चीज जवान होता नहीं है। केवल मन की तरंगे इधर उधर मटर गश्तियां कर लेने से कोई जवान होता नहीं है, कोई जागा हुआ नहीं कहलाता। तो सोए पड़े हो, कभी मान्यता के पीछे सोए पड़े हो, कभी धर्मशास्त्र के पीछे सोए पड़े हो, कभी समाज के पीछे सोए पड़े हो। ये सारे डार्क साइकोलॉजी में आप अपनी लाइफ की गड़मट करते हुए हो। कभी तो मित्र लाइट साइकोलॉजी को देखिए, जीवन के प्रकाश मनोविज्ञान को देखिए, कभी तो आप पॉजिटिव विचार को देखिए, कभी तो अपने भीतर के गुणों को परखिए। जानिए तो सही, आप अपना सम्मान नहीं करोगे तो किस मुंह से आप सोचते हो कि दुनिया तुम्हारी सम्मान करेगा? और क्यों करेगा भला, जब तुम खुद अपनी सम्मान नहीं करते? इतनी बेहतरीन तुमको रचना दिया है संसार में आकर के ईश्वर ने कि कहा कि बेटा तू अनमोल है, मेरे लिए तू वन पीस है, तू सिंगल पीस मैंने तुमको बनाया है। तुम देखो तो सही, तुम्हारे अंदर में मैंने कितनी गुणवत्ता, कितनी क्वालिटी और कितनी दिव्यता मैंने भर दी है। लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं है रोने से, गिड़गिड़ाने से, शिकायत करने से। फुर्सत रहे तब ना।
कभी आपने अपने सम्मान किया, कभी अपने विचार का सम्मान किया, कभी आपने थॉट का सम्मान किया, कभी आपने बुद्धि का सम्मान किया, कभी आपने अपने स्वास्थ्य का सम्मान किया, कभी आपने अपने प्रेम का सम्मान किया, कभी क्या आनंद का सम्मान किया, कभी आपने अपने सुख का सम्मान किया, कभी क्या आपने सुख समृद्धि का सम्मान किया, क्या कभी धन का सम्मान किया, क्या कभी अपने आंख का सम्मान किया, क्या कभी अपनी वाणी का सम्मान किया, क्या कभी अपने या बाहुबल का सम्मान किया? अरे सम्मान करना तो दूर, कभी जीवन में थैंक यू तक नहीं निकलते और आप सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे सम्मान करे। तुम किस मुगालते में हो मित्र? उठो, जागो, खुद को समझो, खुद को देखो, खुद को पहले सम्मान करो, खुद को प्रेम से भरो और खुद की प्रतिभा को पहले जानो, समझो और दुनिया में बिखेर दो। तुम यकीन मानो कि ईश्वर ने तुमको सिंगल पीस बनाया है और तुम्हारे अंदर अपने वो सारे गुण भर दिए हैं जो उनके पास था। ठूस ठूस कर तुम्हारे अंदर प्रतिभा भर दी है, ठूस ठूस कर तुम्हारे अंदर दिव्यता भर दिया है, ठूस ठूस कर तुम्हारे अंदर ईश्वरत्व भर दिया है। राय रत्ती आप किसी से कम नहीं हो, पर दीनहीन क्यों बने फिरते हो? क्यों कायरता हो? उठो, तुम वीर हो, साहस करो, ये कायरता की जिंदगी त्यागो। बस पड़े हैं, माँ ने 2 रोटी दे दिया, खा लिया, पिता ने वस्त्र दे दिया, पहन लिया, भाई ने मूवी दिखा दिया, देख लिया। मतलब क्या है? अमर बेल, निकम्मे, कायर, डरपोक लोग दूसरे पर आश्रित जीवन जीने की सहारा लेते हैं। जो वीर होते हैं अपना संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, खुद के लिए अपने लिए एक मुकाम चुनते हैं, खुद के लिए एक आइडिया चुनते हैं, खुद के लिए एक उद्देश्य चुनते हैं, खुद की गोल को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते हैं। उनको पता होता है कि ईश्वर ने उसको सिंगल पीस बनाया है, उनको पता होता है कि ईश्वर ने उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं किया है, कूट कूट कर सृजन भर दिया है। उसके भीतर में क्रिएटिविटी है, आइडियाज है। वो उधार के कोई फिलॉसफी नहीं जीते, वो उधार के कोई विचार में जिंदगी नहीं जीते, वो उधार के धर्मशास्त्रों में जीवन नहीं जीते, वो उधार के किसी के द्वारा बताए गए रास्ते पर नहीं चलते। वो अपना रास्ता खुद धरते हैं, अपनी आंख से अपनी जिंदगी देखते हैं, अपने कान से अपनी जिंदगी के बारे में सुनते हैं, अपनी वाणी से अपनी बात बोलते हैं, अपने दिमाग से अपनी बात सोचते हैं। मित्रों, कब तक आप निगेटिव थॉट को जीते रहोगे, आलसी बन के सोते रहोगे? उठो, जागो और चल पड़ो, अपने को प्रकाशित कीजिए। पूरी ब्रह्मांड आपके इस प्रकाश को 1000 गुना बनाकर लौटाएगा। ये पूरी ब्रह्मांड की शक्ति इंतजार में है कि कब तुम उठोगे, कब तुम अपने को जानोगे, कब तुम अपने को सम्मानित करोगे, कब तुम अपने को प्रेम से भरोगे, कब तुम अपने दिव्यता को प्रकाशित करोगे। ललायत है ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए। पूरी ब्रह्मांड इंतजार में है कि आप जागोगे, जागरूक बनोगे, सचेत बनोगे और बेस्ट बनोगे। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी की विदाई। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।